पति जी 2014 के पहले इंप्लीमेंटेशन की बातें करते थे। हमारे यहां सैकड़ों लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मरते थे। स्कूल की बस रेलवे क्रॉसिंग से जा रही है, 20-20, 25-25 स्कूल के बच्चे मरने की खबरें आती थी। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग वो इतना बड़ा काम नहीं था कि नहीं कर सकते थे। ये काम भी मुझे करना हुआ और हमने सारे अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद कर दिए, लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2014 से पहले इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली का मतलब पता नहीं था। आज मोदी जी एक बार फिर से राज्यसभा में पानी पी पी कर आज इस तरह से 5 फरवरी को कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी को कोसते हुए नजर आए। यहां तक नेहरू का तो आगमन हो ही चुका है। जब भी आपका सदन का कार्रवाई चलता है तो नेहरू जी के बिना शुरू भी नहीं होता और मोदी जी का भाषण नेहरू जी के बिना ना शुरू करते हैं ना खत्म करते हैं। आगे आपको बताएंगे मोदी जी का 1 घंटा 40 मिनट का जो भाषण दिए हैं, जो बकैती किए हैं, क्योंकि इसको बकैती ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें जिस तरह से मतलब कैसे पटीदार का झगड़ा होता है कि उघटा पैंची शुरू कर दो कि तुम वो तो तुम्हारा बहन हो, कैसे बोला जाता है, तुम्हारा भाई हो तो तुम्हारा भाभी हो। अब देखते हैं ना गांव में, बिहार में कैसे मतलब अब एक दूसरे के बीच में जब लड़ाई होता है तो गाली गलौज नाम दे दे के रख रख के किस तरह से किया जाता है। उसी तरह से आज जिस तरह से मोदी जी मतलब खुद बोल रहे हैं कि उनका मतलब सेहत का राज है कि 2 किलो गाली खाते हैं, तो ये कितना बार इस चीज को बोलेंगे? एक ही टेप रिकॉर्डर को मतलब कितना बार मोदी जी बजाएंगे? मतलब सुन सुन के आदमी भी आजिज हो गया है। बीते दिनों जो सवर्ण कब्र खोदने का बात की है उस पर मोदी जी चुप रहे। उस पर भी तो मोदी जी को बोलना चाहिए, जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस हमारी कब्र खोदने की बात करती है। तो बीते दिनों सवर्ण छात्र जो कब्र खोदने का बात कर रहे थे तो उस पर आप क्यों नहीं बोले? तो वहीं अभी जिस तरह से मोदी जी का डबल स्टैंड नजर आता है, और ये पहला प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को ये पापी पार्टी बता रहे हैं, तो भाजपा काफी धार्मिक पार्टी है कि जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस के थे सब मोदी जी का वॉशिंग मशीन में घुसे और पाक साफ हो गए। उसमें से एक हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो वहीं आपका आज मोदी जी मतलब जो मोदी जी जिस तरह से आज मतलब अपना भाषण जो दिए, वो भाषण में कांग्रेस को पूरे तरीके से पापी बताते हुए नेहरू जी को भी घसीट लाए कि नेहरू जी के शासनकाल में सिर्फ प्लानिंग कमेटी बनती थी और उसका इंप्लीमेंट नहीं होता था। मतलब और हमारे शासनकाल में इंप्लीमेंट हो रहा है कि एक बाढ़ और बारिश में बिहार में पुल बह जा रहा है। मतलब तथ्य के साथ मतलब जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है एमएम नरवरे का किताब पे, जो चाइना डोकलाम का जो जिक्र है किताब में कि मोदी जी अहजह वाला जो आदेश दिए, तो इस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। जो एप्स्टीन फाइल आया है, तो एप्स्टीन के साथ आपका क्या बातचीत हुआ? जो मेल में एप्स्टीन जिक्र कर रहा है तो उस पर आपको बोलना चाहिए। यहां तक कि जो ट्रेड डील हुआ है, मोदी जी का बोल रहे हैं बहुत बेहतर डील हुआ है। तो जब इतना बेहतर डील हुआ है तो उसका मतलब रूपरेखा काहे नहीं सामने आ रहा है कि किन किन शर्तों पे डील हुआ है? ना आप बता रहे हैं, ना पीयूष गोयल बता रहे हैं। मतलब जो सरकार को जो जवाब देना चाहिए, वो जवाब देने के बजाय नेहरू जी को उठा लाओ जो है आपका, कि नेहरू जी ही जवाब देंगे। मतलब जो आदमी का निधन हो चुका है उसको जिस तरह से ये लोग हर समय मतलब जब भी सदन का कार्रवाई होता है तो उनको कवर से लोग निकालने का काम करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग कुछ गलती कर दिए तो उसको आप गरियाइएगा हर समय, उससे मतलब वो चीज सही हो जाएगा गरियाने से। मान लीजिए कि कुछ गलती अगर बाप से हो गया है तो बेटा का काम है उसको बेहतर करना, लेकिन जब बेटा ही बाप को गरियाना शुरू कर दे तो उस देश का कितना विकास होगा, इसी से आप अनुमान लगाइए। और आज इंदिरा जी भी आ गई, नेहरू जी भी आ गए, नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र हो गया, लेकिन जो नहीं आए वो जो डॉलर अभी 90 रुपया हुआ है इस पर चुप्पी साधे रहे, जो महंगाई दर 4 से 5% बढ़ा हुआ है इस पर चुप रहे, जो पेट्रोल डीजल 100 के पार है उस पर चुप रहे, जो सोना 1,50,000 का पार हो गया है उस पर चुप रहे। बोले किस पर? कि कांग्रेस पापी पार्टी है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है, सिखों का अपमान किया। मतलब बीते दिनों जो नवनीत सिंह बिट्टू को जो गद्दार बोले, तो नवनीत सिंह बिट्टू को ना बोले, वो सिख धर्म को थोड़ी अपमानित किए राहुल गांधी।
और जिस तरह से फिर नेहरू जी को लेके आ गए और कहना था कि नेहरू जी बोला करते थे कि हमारे लिए जो उस समय की जनसंख्या 35 करोड़ थी वो हमारे लिए समस्या थी। नेहरू जी का तो बयान ये था कि 35 करोड़ जनता की जो समस्या है वो हमारी समस्या है, लेकिन इस बयान को भी तोड़ मरोड़ दिए। और इंदिरा गांधी को भी बोले कि इंदिरा गांधी के समय में 75 करोड़ देश की आबादी थी, तो इंदिरा गांधी बोलती थी कि 75 करोड़ समस्या है हमारे लिए, भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए देशवासी समस्या नहीं है। तो देशवासी का लोगों का समस्या पर वो बोलती थी कि वो हमारा समस्या है, तो उसको अब देशवासियों से जोड़ दीजिए। कमाल का मतलब मोदी जी, वैसे भी मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक्चुअली ये भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो बयान होता है, जो शब्द होता है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों को मतलब वो शब्द थोड़ा मतलब अच्छा लगना चाहिए, लेकिन एक तरफा जो बयान है मोदी जी का, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आज 1 घंटा 40 मिनट बोले, बीच में 2 बार पानी भी पिए, पानी पी पी के कांग्रेस को कोसे कि नर्मदा डैम का निर्माण हम करवाए, नेहरू जी सिर्फ उसका उद्घाटन किए। मतलब कोई भी काम नेहरू जी के बिना मोदी जी का भाषण शुरू नहीं, खत्म नहीं। अभी जो बेरोजगारी का 6 से 7% भारत में है, इस पर मोदी जी को ना बोलना चाहिए। और वैसे भी विकास मोदी जी के शासनकाल में अडानी अंबानी करते हैं, मोदी जी फीता काटने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार कितना कंपनी लगाई अपने दम पर, कितना प्लांट लगाई अपने दम पर, कितना लोगों को रोजगार दी, नौकरी दी, ये ना सरकार बताए। तो सरकार अडानी अंबानी के हवाले देश का संपत्ति करेगी, वो नौकरी देंगे, नौकरी नहीं रोजगार देंगे, क्योंकि मोदी जी आए तो नौकरी शब्द को ही मोदी जी को खत्म करना है। उसके जगह पे जॉब और रोजगार, सरकार का मुंह से सबसे ज्यादा यही आपको सुनाई देता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपको रोजगार देगी, नौकरी थोड़ी देगी। नौकरी का मतलब 60 साल आपका जीवन सुरक्षित, रोजगार का मतलब होता है कि आपको जब चाहे तब कंपनी निकाल सकती है। तो 80% जो भारत की संपत्ति जो प्राइवेट हो गई है, तो इस पर तो मोदी जी को बोलना चाहिए, जो प्राइवेटकरण को जो बढ़ावा दिया गया। और सिर्फ अडानी ही अंबानी मोदी जी के शासनकाल में बढ़े। सूट बूट का सरकार कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार सूट बूट की थी, तो मोदी जी तो 1-1 करोड़ का सूट पहन लेते हैं। चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण देखने के लिए 1-1 लाख का चश्मा लेके पहुंच जाते हैं इनके सांसद, 80,000 का लीव का बेल्ट पहन के बैठते हैं सांसद में। तो एक्चुअल सूट बूट का सरकार किसका है, मोदी जी बताएं। आज जिस तरह से विपक्षी सांसद सदन के बाहर हंगामा किए, राज्यसभा के बाहर जब मोदी जी का भाषण चल रहा था, बाद में विपक्षी सांसद आए भी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो भी विपक्षी सांसद, लेकिन मोदी जी जिस तरह से कांग्रेस को पापी पार्टी बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो भाजपा का पाप भी सामने आएगा एक दिन, जब सत्ता से हटिएगा तब ना। और उस समय कांग्रेस भी तब आपको पापी बोलेगी। अभी पाप पुण्य पे बात हो रहा है, तो सही बात है, क्योंकि हम लोग विकसित हो ही गए हैं। हम लोग को अब सिर्फ धर्म कर्म करना है और गाया जी में जाकर पिंडा पार देना है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमने सारे